हे गाइस वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेकेएसएसबी का नैब सीलदार का प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि 2018 में आया था। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा हम इसको सॉल्व करेंगे और बाकी अगर आपको कुछ और अगर आपको प्रॉब्लम है या कोई और आप कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। बाकी इंस्टाग्राम और ट्विटर के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देखने को मिल जाएंगे। आप हर जगह हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर दी जाएगी। और आप कमेंट में भी हमें बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट अभी किसके ऊपर क्या कौन सी वीडियो चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ पहले नायब तहसीलदार के बारे में। इसका जो सिलेबस है वो मैंने कल ही यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करा था, तो अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सिलेबस मैंने नायब तहसीलदार और पटवारी दोनों का यहाँ पर डिस्कस करा, तो इस बार क्या चेंजेस हो सकते हैं वो सिलेबस में वो भी मैंने बताया था। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें, वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। और आपको पता है कि नायब तहसीलदार की जो भी वैकेंसी है वो भी बहुत जल्दी आपको यहाँ पर अभी 2023 में ही देखने को मिलेगी। इसकी जो वैकेंसीज हैं वो रेफ़र हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पोस्ट नहीं करी हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी आपको पता है पोस्ट भी कर दी जाएंगी, क्योंकि अभी ये सारा जो जेकेएसएसबी एसआई और एफडब्ल्यूए का चल रहा है, जैसे ही ये सारा सॉल्व हो जाएगा वैसे ही आपकी नायब तहसीलदार की वैकेंसी जो है वो यहाँ पर पोस्ट कर दी जाएगी और पटवारी की भी वैकेंसी पोस्ट कर दी जाएगी। और पटवारी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी मैं बहुत जल्दी इसी चैनल के ऊपर लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बाकी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर भी जुड़ जाइए। तो चलिए भी बिना टाइम इसकी शुरू करते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें सेक्शन रहे थे पिछली बार जनरल इंग्लिश का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का और जनरल स्टडीज़ का, और मैथ का भी अलग से रहा था। तो हम एक एक करके यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो इंग्लिश क्या है, दैट दिस सडनली फॉर्म्ड एन अलायंस विच मेक्स मी सस्पिशियस। यहाँ पर क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा। मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। सस्पिशियस का आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मिसट्रस्टफुल होगा। कॉन्फिडेंट, बिलीवेबल, कन्विंस्ड, बिलीवेबल तो क्या होगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बात करें, ही वांटेड अ ब्रेक फ्रॉम द मोनोटनी ऑफ हिज जॉब सो ही डैश ऑन एन एडवेंचर। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टेप असाइड एन एडवेंचर। ठीक है, इसका आंसर होगा स्टेप असाइड। ये यहाँ पर ईडियम पूछा आपसे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, हाउ इज़ योर फादर आस्क्ड माई फ्रेंड। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड हाउ वाज माई फादर। आप उस पेपर से एक आप क्या कहते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका किस तरह का उस टाइम पेपर आया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इजी पेपर है, लेकिन इस बार आपका पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको पता है पहले इतने सोर्सेज नहीं होते थे पढ़ाई के लिए। अभी सभी के पास फ़ोन आ गए हैं, इंटरनेट आ गया, तो पहले क्वेश्चन पेपर जो होते थे इतने डिफिकल्ट नहीं होते थे। और पिछली बार क्या होता था, डिस्क्रिप्टिव भी रहता था। ये पेपर 1 है, जो पेपर 2 होता था वो डिस्क्रिप्टिव होता था, तो उसमें काफ़ी बच्चों को डिफिकल्टी आती थी, तो इसलिए पेपर 1 जो है वो आसान रहता था। लेकिन इस बार थोड़े चेंजेस होंगे, वो जैसे ही चेंजेस नहीं आएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह को आपको प्रिपरेशन करनी है और क्या आपको यहाँ पर अभी पढ़ना चाहिए। तो सिलेबस वाली वीडियो देखना, वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या पूछा है यहाँ पर, क्लॉज पार्ट ऑफ अनआइडेंटिफाइड। अच्छा, क्लॉज पूछी हुई है। ठीक है, यू कैन गो वेन एवर यू वांट। यहाँ पर क्लॉज पूछे तो इसका आंसर होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्ब बताता है ना कि क्यों, कहाँ, कब, तो ये वेन एवर यू वांट इसकी हो जाएगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। उसके बाद यहाँ पर बात करें, द डॉग सॉ द कैट ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस सो द डॉग जंप ओवर द फेंस होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें, ये मैंने आपको बता दिया। आगे ये पैसेज है 7 से 9 तक, तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि पैसेज यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और लंबा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा वीडियो। तो सीधा हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 10th क्वेश्चन देखें तो, मिस्टर शर्मा बिकेम द डैश ऑफ एन डैश चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन 1965। तो इसका होगा बिकेम द चांसलर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल सेंटेंस पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, आस्क्ड आई होम कम टू। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आई आस्क्ड हिम टू केम टूडे, इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो, आई लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज। ईजी क्वेश्चन है सारे ही। आगे देखें तो, आई एम हंग्री डैश आई डैश टू ईट। तो इसका होगा आई वॉन्ट टू ईट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, डोंट बिलीव एनीथिंग शी सेज, मोर देन हाफ ऑफ व्हाट शी सेज इज फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, तो इसका आंसर आ जाएगा इमेजिनरी। इजी क्वेश्चन है अभी तक तो। आई विल डैश ऑल ऑफ योर टर्म्स एंड कंडीशन एंड डैश द लास्ट वन। तो इसका होगा, अच्छा, एक्सेप्ट का है, तो ये होगा एक्सेप्ट ACCEPT। तो यहाँ पर होगा EXCEPT, ऑप्शन नंबर सी।
आई वॉज वंडरिंग डैश गिफ्ट इन दिस, इसका होगा होम, सॉरी होम नहीं होगा इसका, हुज होगा, हुज गिफ्ट इन दिस, इन दिस नहीं सॉरी इज दिस है ना, तो ये होगा होम, सॉरी यही आएगा। 19th क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो देर इज़ नो फॉरकास्ट ऑफ रेन एंड इट इज़ सन्नी नाउ बट इट स्टिल मे रेन, जब प्रोबेबिलिटी की बात होती है तो मे आता है। 18th क्वेश्चन है, ये भी क्या है, रीअरेंज करके पूछा है, पोस्टमैन टायर्ड वेरी द डे एंड लुक्ड एट ऑफ द, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर इसको करते हैं सॉल्व, द पोस्टमैन लुक्ड, तो सी हो जाएगा, द पोस्टमैन लुक्ड वेरी टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, 17th अगर यहाँ पर देखें तो ये भी क्या पूछा है, अच्छा पोटैटो एंड ब्रोकन टू स्मॉल, पोटैटो एंड पीस उसे ब्रोकन टू स्मॉल पीसीज, PEIC, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। 20th क्वेश्चन अगर हम देखें तो चूज़ द करेक्ट नरेशन चूज़ करने के लिए बोला है यहाँ पर, माई ब्रदर हैड लॉस्ट हिज चार्जर एंड ही आस्क्ड मी टू गिव हिम माइन, अच्छा ये डायरेक्ट पूछिए, हमको इनडायरेक्ट करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी पार्ट, माई ब्रदर सेड गिव मी योर चार्जर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो जनरल स्टडीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन थे इसमें, इंग्लिश में हमें टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जनरल स्टडीज़ का आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ओजोन लेयर विच अब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेडिएशंस इज वी फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर अबव अ पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस, तो इसका आंसर होगा डॉप्सन यूनिट, ओजोन को डॉप्सन यूनिट में मेजर करा जाता है, काफ़ी बार मैंने ये मॉक टेस्ट वगैरह में बताया हुआ है। विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज ड्यू टू, एक्सेसिव होगा यहाँ पर, ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जब ज़्यादा सप्लाई हो जाती है इकोनॉमी में, मार्केट में, तो वो होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, जब हम ज़्यादा, गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा पैसे लिक्विड करती है यहाँ पर मार्केट में। तो अगला क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द नेशन ऑन महात्मा गांधी, तो ये किसने दिया था फादर ऑफ द नेशन का टाइटल, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी एकदम यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देखें तो इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री गेट्स अबंडेंस ऑफ सनलाइट ऑफ लेट सोलर सेल्स हैव बीन पॉपुलर इन द कंट्री इन इट्स रिमोटेस्ट लोकेशन, दी सेल्स आर कॉल्ड, तो ये फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, सिंपल फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट से आप ये याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन है, आई थिंक उस टाइम का करंट का क्वेश्चन होगा ये, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट दैट वाज सेंट इनटू ऑर्बिट बाय सार्क कंट्री फॉर टेक्निकल एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, ये करंट का नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन पूछा हुआ है जनरल नॉलेज का, तो ये भेजी गई थी GSAT-9 सार्क कंट्रीज़ के द्वारा सैटेलाइट यहाँ पर भेजी गई थी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये समिट्स पूछी हैं सार्क की, तो ये तो भी मेरे को याद नहीं है, आप बता देना अगर आपको आता होगा ये क्वेश्चन तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, तो ये 54 होते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, नोबल गैस कौन सी होती है, ग्रुप 18 वाली नोबल गैसेज होती हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है, साइंस वाले जो मॉक टेस्ट हैं वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज दैट रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन एंड ऑल्सो नोन एज, ये क्या है, ECZ एजेमा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 8 डर्मेटाइटिस, इसका आंसर होता है जिससे स्किन की इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट पूछी है। ठीक है, तो देख लेते हैं 61st अमेंडमेंट क्या हुई थी जिसमें वोटिंग एज को करा गया था, यहाँ पर 1 सेकेंड आ जाएगा ए का। 73rd अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें था इंट्रोडक्शन टू पंचायती यानी कि फर्स्ट, और 66 में क्या हुआ था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि थर्ड। 2 3 1, तो देख लेते हैं कहाँ पर है 2 3 1 सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, द ताजमहल इज बिल्ट विद वाइट मार्बल एंड इज थ्रेटेंड बाय एनवायरमेंटल पोल्यूशन, थ्रेटेड टू ताजमहल फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ विच गैस। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करा हुआ है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, गैस पूछिए तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ही एसिड रेन कॉज करती हैं, तो उसकी वजह से जो है वो ताजमहल को इफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है,
द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA द अपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इज हेडेड बाय, तो किसके द्वारा हेड करी जाती है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर हेड करी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी बॉर्डर बटालियन का जो एग्जाम हुआ था ना, JKP बॉर्डर बटालियन का, वहाँ पर भी ये पूछा था। तो इसका आंसर होगा विंड एनर्जी। देख लो कहाँ से क्वेश्चन कहाँ जाते हैं। इन अ बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोरस होते हैं ये, तो जो घास वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। आगे देखते हैं। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? विटामिन C की। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ, इसकी जो PDF है, इन PDF मैं इसकी टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF देखने को मिल जाएगी। बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी PDF, हर एक कंटेंट मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चूज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज इथेन नहीं होता, मिथेन होता है, तो यही गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे फॉर द ईयर। ये करंट का उस टाइम का क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर सकते हो अभी। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर लेटेस्ट, ये भी रहने दो, ये भी उस टाइम का ही करंट के क्वेश्चन है। हु इज़ द इंडियन मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी रहने दो, ये भी करंट का है, ये उस टाइम के करंट का है, तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा। द मैस्कलिन आइलैंड लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड कंसिस्टिंग ऑफ रीयूनियन, मॉरिशस, रॉड्रिगस। इन विच ओशन आर दीज आइलैंड लोकेटेड, तो ये कौन से ओशन में? ये इंडियन ओशन में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑयल स्पिल्स, ये भी उस टाइम का रहने दो। अगला देखते हैं। द एनर्जी दैट इज हर्न्स फ्रॉम द वॉल्केनिक रीजन्स अंडर द अर्थ सरफेस एंड यूज इन जनरेट पावर एंड हीट इज नोन एज, तो ये होती है जियोथर्मल एनर्जी, जो कि अर्थ के नीचे से निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल टूवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ एड्स एंड HIV। इट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन, ये कौन सी डेट को करा जाता है ऑब्जर्व? ये तो आसान क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को करा जाता है। उसके बाद नीचे देखें तो, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ NHRC, तो ये न्यू दिल्ली में देखने को मिलती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। आपको एक कमेंट में बताना है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कमेंट में सभी को बताना है यहाँ पर। ठीक है। द इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉपुलरली नोन एज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कब हुए थे? ये अर्ली 90s में हुए थे। व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड, तो ये कब अडॉप्ट हुआ था? 10 दिसंबर 2 है, तो इसका होगा ईयर अगर पूछें तो यहाँ पर ईयर है 1948 होगा आई थिंक। मेरे को इतना अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल है वो 1948 है, ये बार चेक कर लेना। ठीक है, 10 दिसंबर, तो 2 ऑप्शन दे दिए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं भी यहाँ पर कन्फ्यूज हो गया हूँ। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट कुलबर्न, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स इज नोन एज, तो ये होती है इन्फ्लेशन ही होती है, जब ज़्यादा मनी कुछ गुड्स को चेज कर रही हो। विच इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट NGO इज रजिस्टर्ड इन बेल्जियम अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये होता है द इंटरनेशनल, ई से याद नहीं आ रहा, मैनेजमेंट सोसाइटी, ई होता है, ई क्या होता है, सॉरी अभी याद नहीं आ रहा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। द इंटरनेशनल इकोनॉमिक नहीं होता इसका, इन्वायरमेंट होगा इसका, ई से इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी। ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्टेट, क्या लिखा है यहाँ पर, एंजॉइंड टू स्टैब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये किस में आता है? ये DPSP का आर्टिकल 40 यहाँ पर बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। एज ऑफ 31 दिसंबर 2017, ये तो उस टाइम का से लिखा हुआ है, लेकिन एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, ये तो 65 अभी भी ये चल रही है। विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज रेफर्ड अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 6 क्या बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सभी को कमेंट में इसका आंसर भी बताना है। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इसको लिया गया है। तो ठीक है, इसको रेफर कहाँ गया है? 1935 के एक्ट से। तो ये आपको एक और बताना है, आर्टिकल 6 कौन से पार्ट में आता है और किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये दोनों आपको बताने हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का अलग से आपको टॉपिक था उस टाइम पे। ठीक है, याद रख लेना, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का अलग यहाँ पर उन्होंने टॉपिक दे रखा था। इस बार थोड़ा चेंज होगा, वो मैंने सिलेबस में डिस्कस करा है। कौन से लिस्ट में आता है? तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी अंडर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो प्रेम्बल से लिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर D इजी क्वेश्चन। 58 अगर हम यहाँ पर देखें, फ्रॉम विच डेट आर्टिकल 370 बिकम ऑपरेटिव, तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो आया था 1954 का,
तब से ये ऑपरेटिव हो गया था आर्टिकल 370। अभी यहाँ पर उस टाइम 370 भी इनका अलग से एक टॉपिक होता था गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK का। तो इस बार ये नहीं रहने वाला, इस बार JNK रीऑर्गेनाइजेशन आपका आएगा। एक बार वो वीडियो देख लेना यार, सिलेबस की मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से 25 to 28 बात करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे भी प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं नायब तहसीलदार की, तो वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं दे दूँगा, वहाँ पर आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 370 किससे रिलेट करता है? तो ये JNK से रिलेट करता है, नागालैंड से 371 AD डील करता है, ये भी याद रख लेना। The election commission was established in accordance with the Indian Constitution in the year 1950 में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था। Which part of the Indian Constitution deals with the fundamental duties? तो पार्ट 4A बात करता है ड्यूटीज़ के बारे में। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें कितनी देखने को मिलती हैं? 11। और कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से ये, चलिए मैं नहीं बता रहा, आप ये बताइए, पहले 2 वर्ड में लिख दिए हैं। तो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए थे? तो ये आपको कमेंट में बताना है। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए हैं, सभी का आंसर इसका देना है। विच एज ग्रुप हैज़ राइट टू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 221A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये 6 से 14 साल के बच्चों को यहाँ पर ये दिया गया है। तो वीडियो 16-17 मिनट की हो चुकी है यहाँ पर। तो इसका मैं काम करता हूँ, एक 60 क्वेश्चन हो गए हैं, तो 60 हो रह गए हैं, ठीक है, 120 क्वेश्चन है। तो इसका पार्ट 2 मैं ले आऊँगा कल, यहाँ आज शाम तक ही ले आऊँगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पार्ट 2 के बाद आपको PDF भी देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम में, तो वहाँ पर आप ज्वाइन जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करें वीडियो को अगर आप चाहते हैं मैं पार्ट 2 लाऊँ, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।